महाराज जी, निष्पक्ष बुद्धि और पक्षपातनी बुद्धि में अंतर बता दो। और जो हमारे मन, महाराज जी, जो हमारे मन में भाव प्रकट करता हो उस देवता का नाम बता दो। सत्य ज्ञान के अनुरूप समेट के लिया सच्चाई क्या है। अब मान लो सच्चाई तो ये है कि हमें मुक्त रहना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्त रहना चाहिए। तो अब इसमें ये कहे गए हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म नाम है धारण करने का, तो हमने वही सत्य या वही धर्म धारण करना चाहिए जो स्वाभाविक। जैसे कि तुम्हारे अंदर स्वाभाविक धर्म है कि झूठ नहीं बोल। जब हम झूठ बोलते हैं तो अंदर से आवाज है झूठ बोल, ठीक है ना। तो सच बोलना हमारा धर्म। तो हम राग करते हैं, प्रेम करते हैं तो हम अशांत रहते हैं, तो ये हमारा धर्म। जो हमें किसी प्रकार से तनाव दे, बेचैनी दे, प्रतिकूल पड़े, हम अशांत रहे तो हमारा धर्म है। तो इसमें हम अच्छी तरह अपने आप में स्थित हों, निर्भय हों, बिना बात आनंद में हों, ये जो बात है वो हमारा धर्म। इन बातों से करते हैं। तो हमने यहाँ संसार में है तो हमने बंधनों से मुक्त जो अपनी मन की अवस्था है उसको प्राप्त करना। हमारा मन बंधना नहीं चाहिए, हमारा ज्ञान बंधना नहीं चाहिए। और ये कब होगा? जब हम धर्म को धारण करें। और धर्म को धारण करना क्या? आप जो हो वो निर्मल, राग द्वेष रहित, जो तुम्हारे शरीर के अंदर चेतना बसी हुई उसका धर्म है राग द्वेष, निर्मलता, पवित्रता, छल कपट रहितता। ये आपका धर्म, ये कभी आपको छोड़ नहीं सकता। धर्म वही होता है जो छोड़ता है, वो उस वस्तु का धर्म है। वस्तु यहाँ आत्मा है, तो आत्मा का धर्म है निर्मलता। आपने किसी भी वस्तु से जय 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 बैठ जाओ। जय। तो यहाँ आत्मा का धर्म, आत्मा के सिवा तेरी काया में कुछ नहीं, चेतना की सिवा तेरी काया में कुछ, अर्थात काया कुछ नहीं। जिसको तू देख रहा है वो कुछ नहीं, और जो देख रहा है वो सब। तो जो देख रहा है उसका धर्म है निर्मल, राग द्वेष रहित, छल कपट रहित, पूर्णतः वो जय 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 जय। यदि तुम जैसे अर्थात दिखने वाली किसी भी वस्तु प्रेम करोगे, राग करोगे, अर्थात राग क्यों होता है? जब तुम सुखी हो, तुम सुखी होते हो उसका ध्यान नहीं करते कि भाई मैं सुखी हूँ। यदि ध्यान करो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सुखी किससे, और क्या मैं सुखी नहीं? क्या वास्तव में मैं दुखी हूँ? क्या वास्तव में मैं सुखी हूँ? क्या किसी सुख में भय तो नहीं? तो जब तुम अपने आप में महसूस करते हो मैं सुखी हूँ, यही पढ़ाई करने की आवश्यकता है, यही पढ़ने की जरूरत, यहाँ अपने आप को पढ़ने की जरूरत है। यहाँ जो मोक्ष का मार्ग है वो बाहर की पढ़ाइयों से नहीं होता, वो स्वयं की पढ़ाई से। जब हम स्वयं को पढ़ते हैं तो स्वयं के पढ़ने की जरूरत कब पड़े? जब आप सुखी, और हम सुख में ही डूब जाते, हम पढ़ नहीं पाते, अपने आप को नहीं पढ़ पाते। हम सुखी होते हैं, हम सुखी हैं कि नहीं हैं इस बात का ज्ञान नहीं है।
हम सुखी होते हैं, इस बात का ज्ञान होता है। जब इस बात का ज्ञान होता है तो फिर हम सुख में डूबे हुए होते हैं। जब आप किसी के अधीन होते हो तो आपका विचार शून्य हो जाता है, जड़ हो जाता है। आपने उस वक्त विचार करने की आवश्यकता है कि मैं सुखी हूँ, वास्तव में मैं सुखी हूँ। यदि वहाँ आप, इसको कहते हैं अंतर्मुख, जब आप सुख पे ध्यान देंगे तो ध्यान देते ही आपकी आत्मा वहाँ इकट्ठी हो जाएगी। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। जब वो इकट्ठी होगी तो वो छटनी करेगी, उसको देखेगी, वास्तव में मैं सुखी हूँ, वास्तव में मैं केवल सुखी हूँ नहीं, मैं सुखी हूँ, लेकिन उसके साथ तुम्हें बहुत कुछ दिखाई देगा। अब मैं इससे सुखी, मैं उससे सुखी हूँ। यहाँ तक के जितना गहरा ध्यान अर्थात अंतर्मुखता जाएगी, वहां तक ये देखोगे कि मैं तो शरीर से भी सुखी हूँ, जबकि शरीर का सुख सुख नहीं है। मतलब वो सुख इसलिए नहीं है कि वो किसी संग में जा सकता है। जैसे कि मोटी सी बात है कि आप संसार, इसी सुख के कारण आप एक अहंकार को प्राप्त हो जाते हो, मैं करते हो। इसी सुख के लिए आप बहुत सारा संग्रह करते हो, बहुत सारा संग्रह कर लेते हो, इसीलिए कि हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन संसार में, जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं कि उसमें केवल आप होगे, उस घटना से ठीक से गुजर जाए। वे घटनाएं होती है, सबकी होती है, वे घटनाएं नेचुरल है, प्राकृतिक है, वे घटेंगी और उस घटना के बीच में केवल आप होगे। अब आपने कैसा तैयार किया अपने आप को, तो उस घटना से आपका मुकाबला हो सकता है, उस घटना के अंदर से गुजर सकते हो। सही कैसे तैयार किया अपने आप, और तैयारी यहाँ से हो। जब भी आप सुखी होते हो तो आप सुख में डूब गए हो, तो विचार शक्ति ठप हो, ऐसे ठप होगी जैसे जितने भी प्राणी हैं उनके अंदर विचार शक्ति नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन मनुष्य में विचार शक्ति है और बहुत है। वो धरती से आकाश तक छू सकता है और आकाश से परे भी जा सकता है यदि विचार शक्ति जग गई। लेकिन यदि सुख हुआ और सुख को मान गए तो डूब गए, तो फिर आपकी विचार शक्ति जड़ होगी, सो। इसीलिए बहुत से ऋषि कहते हैं कि जहाँ आम मनुष्य जागता है वहाँ ऋषि सोता है, और जहाँ ऋषि जागता है वहाँ आम मनुष्य सोता है। इसलिए ये जो घटना होती है सुख की, और वो घटना होती है जो मृत्यु काल में वहाँ, तो इस सुख की घटना में उस मनुष्य की दशा विचारहीन, जड़ता, अर्थात उसके अंदर सब कुछ होते हुए भी केवल मात्र वो सुखी होता है। और वो सुख ऐसा होता है कि जो अगले ही क्षण नष्ट हो जाता है। लेकिन वो सुख इतना नुकसान उस आदमी का कर गया कि उसकी विचार शक्ति को मूर्छित कर गया और देहात्म बुद्धि कर गया। देह मैं, अब देह मैं हूं तो देह में दो होगा, उसी के लिए वो मनुष्य यत्न करता रहेगा, सारी उम्र यत्न करता रहेगा, वो सब मिथ्या हो जाएगा, कुछ नहीं होना। और उसकी दशा क्या हो, बहुत कुछ करेगा, बहुत संग्रह करेगा, लेकिन इस सुख की घटना से अलग जो घटना होती है मृत्यु की, वहां केवल उस व्यक्ति के अंदर जो भी आत्मिक शक्ति होगी, जिसने आत्मिक शक्ति कमाई ही नहीं, जिसने आत्मा को समझा ही नहीं, तो उसको तो ऐसे ही मर जाएगा जैसे आम प्राणी मर जाता है, और ऐसे ही फिर पैदा हो जाएगा जैसे पहले पैदा हुआ था, और ऐसे ही फिर सुख पे आसक्त हो करके, सुख के अधीन हो करके फिर उसी काम को दोबारा करने लग जाएगा। लेकिन मनुष्य शरीर इसलिए नहीं दिया गया। मनुष्य शरीर में विशेष विचार शक्ति, जागरण, विशेष ज्ञान है।
जिसको ज्ञान कहते बुद्धि। विशेष ज्ञान परमात्मा ने प्रकृति को मनुष्य को दिया। ये जो ज्ञान यदि जागृत हो जाए, ये जागृत जब भी होता है जब आप सुखी होते हो, या तो सुख को ही ऑपरेशन करो, चीरफाड़ करो, वास्तव में ये सुख है कि नहीं है, वास्तव में ये सुख चलता रहेगा कि नहीं। वहीं यदि ऐसा नहीं किया तो परमात्मा ने जो वरदान रूप से विचार शक्ति दी वो नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी उस सुख के प्रभाव से, और आप आम प्राणी जैसे होकर जियोगे, और आम प्राणी जैसे होकर जियोगे तो उस वक्त वो जो घटना घटेगी जिसको कहते हैं इस मृत्यु के बीच से सजग होकर के, जागे हुए होकर के गुजर नहीं पाओगे, और वहां अकेले ही हो। और जितना भी संग्रह किया, जितना भी अहम पाड़ा, मैं वो सब अहम छूट जाएगा बाहर, और जो अहम उसके मन में है वो कोई काबिल ही नहीं है। आप उससे मृत्यु को समझ ले, ये घटना आ रही है, इसको मैं समझ लूँ ये क्या है। इसीलिए केवल वो जो घटना है वो आपका अगला जन्म तय करेगा कि आप आगे क्या बनेंगे। लेकिन यदि विचार शक्ति ठप है, विचार शक्ति चेतना के लक्षण है। यदि आप सही और गलत के विचार में जागे हुए हैं तो आप चेतन हैं। यदि आप सही और गलत के विचार में जागे हुए नहीं हैं और जाग कर के सत्य में चल नहीं रहे, सत्य का सम्मान नहीं कर रहे, सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे, तो आप जड़ हैं। और आप जड़ हैं, उस जड़ता के अनुसार, उस जड़ता के स्वरूप में आप मृत्यु से गुजरेंगे तो जीवन व्यर्थ चला गया, और आप आम प्राणी की तरह मर करके वही अहंकार ले करके और फिर जन्म हो जाएगा। और इसलिए जो पॉइंट है जिंदगी में, दो ही पॉइंट, एक हम आते हैं तब होता है, एक हम जाते हैं तब होता है। जब जाते हैं तो मृत्यु एक पॉइंट है जो हमारे जीवन को बदलता है, और जब हम आते हैं तो वो पॉइंट है सुख का, वो भी हमें बदल देता। यदि हम यहाँ अंतर्मुख हो गए तो हम मृत्यु से बहुत अच्छी तरह से एक चेतन अवस्था में गुजारता तो आप मरोगे नहीं। यदि उस पॉइंट पर आके अंतर्मुख हो गए, विचार शक्ति जागी, तो आप जीवन भर मुक्त अवस्था में रहते हुए, जीवन भर मुक्ति का आनंद लेते हुए, और मृत्यु के बीच से एक स्थूल शरीर का त्याग करते हुए, जैसे आपने विचार शक्ति से जीवन में इच्छाओं का त्याग किया और सत्य को स्वीकार करके जिया, वहां आप उसी विचार शक्ति से, उसी चेतना से, उसी स्मृति से, उसी चेतना की स्मृति से, उसके स्वरूप के दर्शन से, उस घटना से ऐसे गुजर। इसलिए जब भी कोई सुख होता है और आप उस सुख में डूब जाते, सुख की सत्ता क्या दी आपने कि तुम अपनी सत्ता से ही खत्म हो गए। जब भी कोई सुख हुआ और आपने सुख की सत्ता दी, आपकी सत्ता खत्म हो गई। ये जो जिंदगी है, ये जिंदगी विचार शक्ति को जागृत करने के लिए, ऐसी जिंदगी, एक ऐसी विचार शक्ति, जो विचार शक्ति जागती हुई उस चेतना
जो इस पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से परे है, उस चेतना को छू कर है। तुम्हारा जो ज्ञान है, इस चेतना, इस विचार शक्ति के द्वारा ही इस पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सबको पार करता हुआ जो महाचेतन महादेव सर्वत्र एक ही चेतना है, सर्वत्र सभी में एक ही चेतना है, सारे विश्व को वो धारण किए हुए है वो चेतना, अर्थात ये सारा विश्व उसका ही स्वरूप है। सब उसके पास उसमें जा करके तुम्हारा आप कहोगे कि हाँ सर्वत्र चेतन ही चेतन है, सर्वत्र वासुदेव ही वासुदेव है। इसी दर्शन कीजिए मनुष्य शरीर। तो अलग बात है कि जब भी आपका कहीं संयोग होता है तो वो आत्मा का सुख ही व्यक्त होता है। तो आपने पहचानना है कि सुख से पहले कौन था। सुख ही था। वो सुख कौन था? आदमी को कभी भी पहले दुख नहीं हुआ, प्राणी मात्र को पहले कभी भी दुख नहीं हुआ, सुख ही हुआ। दुख तो जब हुआ जब वो आदमी उस सुख की आसक्ति में पड़ गया और वो सुख चला गया तो उसको दुख हुआ। सुख तो जाएगा। आप जिसको देख रहे हो, जो वस्तु दिखाई दे रही वो चंचल है और वो पराधीन है। पराधीन वस्तु हमेशा चंचल होती है, वो स्थिर नहीं रह सकती, स्वतंत्रता नहीं होती उसमें। तो जितना भी जो कुछ दिखाई दे रहा ये चंचल है, स्थिर नहीं है। और आपका इससे जैसा ही संयोग हुआ तो वो आत्मा का सुख इसमें व्यक्त हुआ और आपको अहंकार हो गया मैं सुख। जैसे देह है, इससे चेतना का संबंध हुआ और फिर देह से किसी अन्य वस्तु प्राणी पदार्थ का संबंध हुआ और आपकी मैं कंटी चली गई। आपकी मैं बनती नहीं, आप बनने वाले नहीं है। जो बनता वो बिगड़ जाता है। आपका स्वरूप बनता नहीं, संयोगिक नहीं है। वो दृश्य वस्तु का उसमें कोई भी अंश नहीं है, वो इससे अलग है। वो हमेशा से है, जब से सृष्टि और जब तक रहेगी तब तक ऐसा ही विकसित रहेगा। कब से सृष्टि है आज तक किसी ने भी नहीं। धरती की उम्र कितनी है, कितनी बार धरती का जन्म हुआ मरण हुआ, जन्म हुआ मरण, लेकिन धरती के अंदर जो चेतना है, इस प्रकार से सारा आकाश नाना रूपों में भरा हुआ है और इन नाना रूपों में कौन है? चेतना है। इसलिए वो चेतना जब भी कहीं संयुक्त होती है तो उसका सुख व्यक्त। चेतना सुख स्वरूप है, दुख रूप नहीं। तुम सब सुख स्वरूप हो, लेकिन तुम्हारा जहां भी स्पर्श होता है वहीं सुख की घटना घटती है और उस सुख में जो पहले था उसको भूल जाते हैं और उस सुख की सत्ता खड़ी हो जाती है और मैं पैदा हो जाती है सुख की। यदि जो तुम्हारा धर्म है चेतन, विचारशीलता, विचारशीलता वहां बनी रही। अब ये जो सुख हुआ है ये तो संयोग से हुआ, इससे पहले कौन था? हो सकता है वो ही इसमें व्यक्त हुआ हो, वही सुख स्वरूप व्यक्त हुआ हो और आपको सुख का आभास हुआ हो और आप उससे प्रेम कर बैठे। उससे पहले कौन था? तो प्रेम तो था नहीं। जब सुख हुआ तो सुख से, सुख वाली वस्तु से राग हो गया। क्या उससे पहले कोई था? नहीं था। क्या आपका अस्तित्व का नाश था? आपका अस्तित्व नहीं था। क्या अस्तित्व था तभी तो सुखी हुए। यदि आप होते ही ना तो सुखी कैसे हो?
जब भी ये सुख बिछुड़ जाता है तो आप उस सुख के कारण दुखी हैं कि वो सुख नहीं है, दुख भी नहीं है और सुख भी नहीं है, ना सुख है ना दुख है, चेतन ही चेतन है, ज्ञान ही ज्ञान है, आप ही आप। लेकिन ऐसा सत्य है आपके राग के नीचे ढका हुआ है और राग की जो वृत्ति बन गई है, आपका ज्ञान का व्यापार सूक्ष्म रूप से भी चलता रहता है। वो सुख वाली वस्तु, वो सुख वाली वस्तु, वो सुख वाली वस्तु, ये घटना आपके मन में होती है और वो मन भी सूक्ष्म शरीर है, वहां ये कामना होती है। इस कामना के नीचे फिर ज्ञान ढका हुआ है, फिर आपका आपा ढका हुआ है, आत्मा ढका हुआ है, इसीलिए आपको नहीं पता चलता सत्य क्या है। अब ये जो है सबसे पहले है क्या, ये सत्य है कैसा है, फिर जो सुख हुआ वो है सत्य है कि नहीं है। अर्थात हम तो केवल सुख की आसक्ति में ही अपनी आत्मा को पिरो करके बस उसी की कामना में, कभी मन में, कभी बाहर विश्व में, कभी कामना में, हमारा तो यही तो जीवन है, मन में सुख की कामना में लिप्त या कोई विषय में लिप्त और बना लेते हैं मैं, वो मैं जो है सारा इस सारे संसार से। इससे जय हो क्या बनते आप, देखो आप क्या बनते, धनवान हूँ, बलवान हूँ, रूपवान हूँ, वर्तमान प्रतिष्ठा वहां हूँ। कमाल की बात है कि जो ज्ञान है, जो चेतना है, वो कैसे धन हो सकता, धातु थोड़ी बन सकती है, कैसे धन हो सकता, कैसे बल हो सकता है, तो भौतिक वस्तु थोड़ी हो, अब वो बल वहां बल हो जाएगा उसमें। ये जो दृश्य दिखाई वस्तु दे रही, क्या वो चेतना हो सकती है, या वो चेतन ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और हम मैं कहते हैं किसको, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, लेकिन जब भी कोई घटना घटती है तभी आपका वास्ता अपने आप से पड़ता है और वे सारी चीज जहां की तहां पड़ी रहती। आप बीमार होते हो, आप दवाई खाते हो, धन नहीं खाते, जो आपका बल था वो चला गया, जो आपका रूप था वो चला गया, आप दवाई खाते हो, संयम बरतते हो, परहेज करते हो, परहेज करते हो किसके लिए? आत्मा के लिए, अपने आप के लिए। और जिसके लिए करते हैं उसका स्पष्ट ज्ञान भी नहीं। जब उसका स्पष्ट ज्ञान हो जाए तो फिर तो आप इस तरह अंधाधुंध संग्रह कर ही नहीं सकते। आप केवल यही ऐसा ही विचार करेंगे, अब जितनी जरूरत है उतना ही ठीक, क्योंकि आप डर जाएंगे, इस सत्य को जान जाएंगे तो आप भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगे कि जो हम कुछ भी करते हैं उसकी छाप हमारे ज्ञान पर पड़ जाती है, और वो जो छाप है वही हमारे आत्मा को ढक करके सुख दुख का कारण वही है। आप डर जाएंगे, अब भाई ये इतना बवाल जो अंदर घुस गया, निकालेंगे कैसे, कैसे निकालेंगे? और नहीं निकाला तो हम बार बार फिर वही दोहराएंगे, वही गलती करेंगे। आप गलती कर लो, कोई नहीं जानता आपकी कितनी शकल आई और गई, क्या क्या हुए, कुछ नहीं होता इससे, कुछ नहीं होता। फोटो कितने आप छोटे जन्म से अपने फोटो कितने बना लो, बुढ़ापे तक बना लो, क्या हो, एक फोटो दूसरे फोटो को फेल कर देता है, खत्म कर देता है। कौन से फोटो को सच मानोगे? ऐसे आप कितना कुछ कर लो, कुछ नहीं होता। इसीलिए जो सच्चा है वो जानता है कि मैं आत्मा का सौदा किसी चीज से नहीं करता, मैं आत्मा के बदले में ऐसी चीज न लूंगा जो आत्मा को ही कलेश का रूप बना दे। और वो कलेश वाली है जो चेतना है,
पूर्णत वो स्वतंत्र स्वतंत्र विलक्षण किसी भी वस्तु से जो आप देख रहे उसका धर्म उससे मिलता नहीं। कोई भी वस्तु जो दिख रही आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती, आत्मा उनमें प्रवेश नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं होता। ये जो कुछ भी दिख रहे हो योग काम का ही रूप है। काम ज्ञान का क्रियान्मुख होना काम ज्ञान है। ज्ञान जैसा है पूर्ण है, पूर्ण है, परिपूर्ण है। वो जो भी है, जहां भी है, जैसा भी है और जैसा भी रहता होगा वो पूर्ण है। वही जब क्रियान्मुख होता है तो ये सब सकल बन जाते, जितने भी सकल है क्रियाएं होती है सकल। यदि ये अहम आपने पाल लिया तो अपने साथ ही बड़ा धोखा कर लिया, अपने आप के दुश्मन बन गए। यह कोई नहीं साथी है, कोई साथी नहीं है। पता लग जाएगा जब आपका जो है जवाब दे जाएगा। दे बूढ़ा देता है, कुदरत ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है। बूढ़े हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं तो कौन पूछता आप? जब आप लाचार है तो दूसरा तो यूं क्या ये काम और बढ़ गया, इससे मुक्ति का होता है, होता है। एक भगत था सिद्धा, तो ले गया हमें, महाराज ये मेरी माता, मेरी माँ कृपा करो इसका शरीर छूट गया। वास्तव में इस ऐसी सत्य घटना पे विचार करें। जय अब वे करते ही नहीं तो ऐसे हैं, करते रहते हैं। अकेली पड़ी कमरे में कोठे, मल मूत्र ऐसे कह रही थी। अब वहां उसके अंदर जो चेतना थी, आत्मा थी, वही तो उसके मुकाबले में थी। बताइए और कौन था? दूसरे तो न्यू कह रहे भगवान महाराज जी करो कृपा, ये उठ के चले गए यहाँ, वही तो थी। अब यहाँ ऐसी घटना में क्या काम आएगा? यदि आपने आत्मा की कमाई की है, यदि आपकी आत्मा राग से मुक्त है तो दशा तो चाहे कुछ हो, लेकिन आपका ज्ञान सूरज की तरह चमक करे, मृत्यु की घटना उसको धूमिल नहीं कर सकती। और उससे पहले आपका जीवन भी प्रमाण हो, आपकी बोलचाल प्रमाण होगा। और जब भी वो ऐसे होगा तो वो उसमें पूर्णतः जागता हुआ गुजरेगा, दोबारा फिर ऐसी दशा में नहीं आए। ये बिल्कुल ठीक बात है, परमात्मा ने बिल्कुल ठीक कहा कि बार बार जन्मते हैं फिर वही दोहराते हैं, बार बार जन्मते हैं फिर वही दोहराते हैं। बात तो सही है कि कितने ही आदमी चले जाते हैं, देखो चले नहीं जाते, कोई जवानी चला जाता, कोई बुढ़ापे चले जाते हैं और फिर यहाँ पैदा होते रहते हैं। क्या बताओ, नीचे से आते हो फिर पैदा होते रहते। इसलिए ये महापुरुषों ने अपने ग्रंथों में लिख रखा कि धर्म और काम मोक्ष के पर धर्म को धारण न करो, स्वधर्म को धारण। ये पर धर्म धारण कर रखा है, संसार के विषय सुख और उनकी कामनाएं, इससे मोक्ष नहीं होने का, दुर्गति होनी, दुर्गति हो ही रही है, दुर्गति हो ही रही है। जो नेचुरल प्राकृतिक शरीर होता है, चेहरा होता है, वो कहाँ है? दुर्गति तो है, प्रसन्नता नहीं, वो ज्ञान नहीं। मंदिर के भगवान की बात करी जाएंगे, अंदर वाला देह में जो ज्ञान की कौन बात करे? तो बात नहीं करता। मंदिर की व्रत करे जाएंगे, पता नहीं क्या करे जाएंगे, और जो ज्ञान दे अंदर बैठा उसकी कौन बात करता? फायदा ही नहीं कुछ।
और वे अपना काम कर जाएंगे। काम क्रोध लोभ ये अपना काम कर जाएंगे, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, तो काम करते ही रहते हैं, सबके इनके सामने घुटने टेके ही रहते हैं, टेके रहते हैं। कहीं भी बैठे, मंदिर में बैठे रहो, वहां भी करते हैं काम क्रोध लोभ, तीनों काम करे है। ये तो केवल उस ज्ञान से ही नष्ट होते हैं, फूक जाते हैं, उस ज्ञान अग्नि से ही भस्म होते हैं ये। और वो ज्ञान अग्नि उस धर्म को धारण करने से जागृत होती है, जो कौन सा धर्म? निर्मलता। निर्मलता, राग में ना पड़ो। तो इसलिए बताओ, वही बैठे रहते हैं, वही फर्क रहता है, वही भेदभाव, वही, और अपना प्रॉपर्टी नहीं, अपनी संपत्ति नहीं, फिर भी हम इसी तरह बरतते रहते हैं। बताइए, सारी प्रॉपर्टी परमात्मा ने दी। इसलिए ये महापुरुषों ने, जिनने ज्ञान तो होकर रहेगा, आप ज्ञान से कितने भागो और कितने छुपो, ज्ञान तो होगा। जब आप ज्ञान हो तो आप तो अपने स्वरूप में आओगे। इसीलिए उन्होंने कह दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष धारण करो, अपने धर्म को मत छोड़ो, पर धर्म को धारण ना करो। ये पर धर्म ही तो है, विश्व का सुख, देह का अभिमान, ये आपका धर्म थोड़ी। यदि आपका ये धर्म हो तो ये नष्ट नहीं हो। धर्म कभी धर्मी को छोड़ता नहीं। जो धर्मी है उसका जो धर्म है ये कभी अलग नहीं हो सकते। यदि आप बलवान है तो बलवान ही रहेगा। आप बलवान का धर्म है तो आप बलवान ही रहोगे। लेकिन एक मच्छर काट जाए, मलेरिया हो जाए, बलवान खत्म, कहाँ धर्म है वो? आप बताओ, कोई कहेगा कहाँ गया बलवान, कहाँ गया? पेट में थोड़ा इन्फेक्शन हो जाए, पकड़ के बैठ जाओगे, कहाँ है वो धर्म? धर्म नहीं छोड़ता। धर्म है निर्मलता। यदि निर्मलता रहेगी तो आप हमेशा प्रसन्न ही और ज्ञानी बने रहे। ज्ञानी हो आप, ज्ञान आपका गुण है, आपका धर्म है। आप हमेशा ज्ञानी, आत्मा के ज्ञानी, आत्मा के ज्ञानी रहे। आत्मा का जो धर्म है वो ज्ञान है, और आप आत्मा का ही ज्ञान का व्याख्यान करेंगे कि आप ज्ञानी हैं, आप धर्मात्मा हैं। धर्मात्मा, यदि आप धर्मात्मा नहीं है तो आप फिर पर धर्म इसी की चर्चा करेंगे, चाहे कितने घंटे हो जाए। आप बैठ कर देख लो, कितने लोग बैठ जाओ, संसार की बात करे जाएंगे, ये है, वो है, ये है, ये आपका धर्म। जिनको जो धर्मात्मा होते हैं वे आत्मा के सिवा कोई बात ही नहीं करते हैं। वे आत्मा के सिवा जीते ही नहीं है। वे खाएंगे आत्मा को ध्यान में रख के, बोलेंगे आत्मा को ध्यान में रख के, चलेंगे आत्मा को ध्यान में रख के, बैठेंगे आत्मा को ध्यान में रख के, सोएंगे आत्मा को ध्यान में रख के। उनकी कोई भी क्रिया आत्मा से खाली नहीं होनी। वे हमेशा आत्मा, तो आत्मा के सिवा कोई है भी तो नहीं। आप बता दो, कोई आत्मा के सिवा कुछ देखा होता? ज्ञान के सिवा कोई दूसरी चीज देखी हो? आपका हाथ पैर भी ज्ञानी नहीं है, आप ही हो ज्ञानी, आप ही बोलोगे। तो इसलिए धर्म धारण करेंगे तो ही धर्म अर्थ, तो ही जो वो है धन आएगा, वो धन है। यदि आपने धर्म के अनुसार कुछ भी जाना है, कुछ भी संग्रह किया है, तो वो ही आपका धर्म अर्थ काम मोक्ष। अरे जो आपको आत्मा को ध्यान में करके कोई इच्छा पूरी की है, आप निश्चित मुक्ति को प्राप्त होंगे। आपने वस्तु की इच्छा करके इच्छा पूरी नहीं की, प्राणी पदार्थ को देख कर इच्छा पूरी नहीं की, आपने आत्मा को सामने रख के, आत्मा क्या चीज है, तो आप बेमतलब की इच्छा पूरी कर ही नहीं सकते, और आपके आत्मा को इच्छा ढक ही नहीं सकती। आपको ढक ही नहीं सकती, कोई भी इच्छा ढक नहीं सकती। आप हमेशा हमेशा आप मुक्त आत्मा के दर्शन करेंगे। चाहे आप बूढ़े हो जाएं, चाहे आप मृत्यु को प्राप्त हों, आप हमेशा मुक्त आत्मा के, अपने आप के
आप हो आत्मा अपना आपा। जो आप हो वो पूर्णतः मुक्त, ऐसे जैसे कि फर्श पर पोछा लगा दे तो आप जहां भी होगे जैसे होगे तो आप होगे ज्ञान स्वरूप आत्मा के तेरी दुनिया में कुछ नहीं। और आत्मा ही सर्वात्मा परमात्मा, परमात्मा और आत्मा बस परमात्मा ही है। उस परमात्मा ज्ञान से आत्मा परिपूर्ण है, यही सत्य है और कोई भी वस्तु वो नहीं है। यदि दूसरी सत्ता दी तो आत्मा नहीं रहती, बल्कि रोज आत्मा मरती है, रोज आत्मा मरती है, रोज आत्मा का अपमान होता है। जबकि चाहती नहीं आत्मा अपमान, जबकि चाहती नहीं आत्मा मृत्यु, लेकिन वहां रोज होगा क्योंकि अनात्मा में हम गए, है ना। इसलिए उस धर्म का त्याग नहीं करें जो आपका धर्म, और ये आपका धर्म कि निर्मलता, राग द्वेष रहित रहना, ये आपका धर्म। अब इसमें सारे शब्द आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। क्या करो, कष्ट सहन करो, तपस्या करो, अकेले रहो, एकांत में रहो। अकेले रह सकते हैं आप, बस में बैठे अपना आराम से अपना अपने आप में अपने आप को देखते बैठे, अकेले नहीं बैठे, चाहे कितनी भीड़ हो, अकेले बैठे हो। ज्ञानी हो तो ज्ञान तो मिलता नहीं। आप मक्खन को डाल दो किसी में, दूध में डाल दो, शीत में डाल दो, मिलता तो नहीं। ज्ञानी हो आप, तो आप ज्ञानी हो कैसे मिलोगे, मिल ही नहीं सकते। हाँ, ज्ञानी नहीं होते, मिले मिलाए ही हो, आपसे रहा ही नहीं जाएगा। आप पास वाले से पूछोगे, जी भी बोलोगे, टिके ही नहीं जाने कहीं। आप बैठे हो तो उठ कर चलोगे, यहाँ से चलो, वहां चलो, आपकी सारी क्रिया लालच में होंगी, यू हो जा, यू हो जा। सारे 5 ज्ञान है, 5 विषय है, हम 5 विषय में उलझे ही रहते हैं और आत्मा को, उस आत्मा को प्राप्त करते हैं। सब सपा रूप रस गंध, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इनमें हम आत्मा को ढूंढते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें न चाहते हुए गुलामी सम्मिलित हो जाती है। गुलामी सम्मिलित हो जाती, आप परिपूर्ण होते और फिर सुख के लिए जाकर न किसी से कुछ, कदे खाने की, कदे पीने की, कदे किसी की। हाँ, तो ऐसे ऐसी बातें करते है, बोल भी आपका उसी से निकलेगा। और जो आत्मा वाले होते हैं उनकी वाणी बहुत अच्छी लगती। दूसरे आदमी को भी एक क्षण में आत्मा पहुंचा देते हैं, एक क्षण में आत्मा पहुंचा देते हैं। जो वो बोलता आत्मा वाला, वो भी आत्मा जैसा होगा। इसलिए हम जब भी संसार में किसी सुख की अनुभूति करते हैं तो अवश्य ही विचार शक्ति जागृत होनी चाहिए, विचार शक्ति ठप नहीं होनी चाहिए। हम विचारवान है, जब भी हम किसी सुख में जाते हैं तो क्या ये सदा रहेगा, क्या मन मर्जी से मिलेगा, आपको ज्ञान हो जाएगा। जब आप उसके सही और गलत की पहचान करेंगे, सत्य का अर्थ होता सदा रहने वाला, तो सदा रहेगा तो सत्य है, सदा नहीं रहे तो मिथ्या है। तो हम ये जब से भी जिंदगी शुरू हो तभी गौर करना चाहिए इस बात कि भाई ये, और आप ऐसा करते रहोगे, सब कुछ करते रहोगे, लेकिन अपने आप को पराधीन नहीं करोगे, अपने आप को अपने आप में रखोगे। अपने आप को अपने आप में रखना ही मोक्ष है, मुक्ति है। और यदि आप दूसरे के हो गए तो ये बंधन है। इतना ही तो करना है, ना कुछ छोड़ना, ना कुछ पकड़ना, कुछ भी तो नहीं करना। इतना ही तो करना है कि आप ध्यान रहे कि बंधन में ना पड़ो। बताइए इसमें क्या बात है? कोई जरूरी भाई महत्व बनना, अकेला रहना, कहीं करना? आप खाओ पियो रहो सहो कुछ भी करो तो चेक तो करते रहो, अब मैं बंधन में तो नहीं पड़ा, इसके बंधन में तो नहीं पड़ा, नहीं रोज कलेश रहेगा। आग भाई ऐसा यो कपड़ा नहीं, यो नमक मिर्च यो, और आज इसने जी कर, आज इसने जी कर रहा तो कलेश ही रहेगा। और नहीं तो आप ज्ञान जगाओ, और ज्ञान जगा के न और बंधन को काटते रहो, रोज काटते रहो। तो और भी तो काम कर रहे सारे हम,
तो इसमें कोई उसी बड़ी बात नहीं है कि हमने भाई साधु बनना है, हमने घर छोड़ना है, या हमने भाई समाज छोड़ना पड़ जाएगा, हमने ये करना पड़ जाएगा। आप पहचान करो कि हम जो है, जैसे ये बच्चा कह रहा था, पक्षपात, निष्पक्षता और पक्षपात। निष्पक्षता का मतलब होता है आत्मा को देख करके जीना, पवित्रता निर्मलता को देखकर जीना। आप निष्पक्ष जब ही होगे जब आप अपने आत्मा को देखोगे। आपकी आत्मा यदि रागी है तो आप निष्पक्ष नहीं हो, न्याय नहीं कर सकते। आप यदि किसी वस्तु के आसक्त हैं, किसी वस्तु प्राणी पदार्थ के प्रति आसक्त है, आपकी आत्मा वहां फंसी पड़ी है, चिपकी हुई है, आप न्याय नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, गलत करोगे। इसलिए निष्पक्ष वही होगा जो आत्मा में स्थित है। जो आत्मा में स्थित है वो निष्पक्ष होगा, और जो आत्मा स्थिति नहीं तो वो निष्पक्ष नहीं, न्याय नहीं कर सकता। न्याय जो नहीं कर सकता उसके साथ भी अन्याय अवश्य ही होगा। कभी वो यूं जाने अगर मैं अन्याय करे जाऊं और दूसरा मेरे साथ नहीं करे, ऐसा हो नहीं सकता। प्रकृति का उसूल है, जो प्रकृति के साथ अन्याय करेगा तो प्रकृति उसके साथ अन्याय अवश्य करेगी। और ये प्रकृति के साथ अन्याय है अब जो अपनी आत्मा को जो है निष्पक्ष नहीं कर रहा, पवित्र नहीं कर रहा, जो चेतना को निर्मल नहीं कर रहा, रागी है, तो अवश्य ही प्रकृति के प्रतिकूल करेगा, फिर प्रकृति उसके प्रतिकूल अवश्य ही करेगी। हम किसी भी प्राणी पदार्थ वस्तुवासक होते हैं तो समझ लो हम अपराधी हैं, अन्याय कर रहे हैं हम, और प्रकृति किसी की नहीं है, वो स्वतंत्र सत्ता है, और हम अपनी मन मर्जी से वहां बरते तो प्रकृति को भला कौन दबा सकता है? सर्वशक्तिमान है वो, तो उसका जो परिणाम है वो उल्टा तो उसको देगी। अभी इसने हमारे साथ जो है गलत करे भाई, इसने अपने स्वार्थवश हमारे का दुरुपयोग किया है, तो ये अपराधी है हमारी नजर में। वो कब मौके पे क्या कर दे वो जाने, फिर पछताने से कुछ होता है। इसलिए कोशिश करें कि हम राग आसक्ति का त्याग करें। आसक्ति भाई, आसक्ति का त्याग ही तो करना, बाकी तो आपने मिले तो सब कुछ गा, सब कुछ मिलेगा, कोई चीज की कमी नहीं रहे, सब कुछ मिलेगा। आसक्ति क्यों करो, उसमें चिपको क्यों? चिपक गई तो आप गलत हो करो काम सारे, चिपको क्यों? और चिपक भी नहीं सकते, चिपक भी नहीं सकते। आप ही तो वहम ही तो चिपक रहे, ये वहम है, ये भरम है, हम चिपक है। तो इसलिए कुछ भी करो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दुख से द्वेष ना करो और सुख से राग ना करो, क्योंकि आप ना सुख वाले हैं ना दुख वाले, आप तो ज्ञान वाले हैं। आप आत्मा है, चेतना है, परमात्मा का अंश है। आपका इस दृश्य जगत से क्या लेना देना? तो यही मतलब महापुरुष बताते हैं कि भाई जो जीवन है वो हमारा इसके आधार पर होना चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मतलब हम अंत में मोक्ष को प्राप्त होने चाहिए। यदि मोक्ष नहीं हुआ तो हमने को खास नहीं करा, थोड़ा कोई मान ले को घना किसी प्रकार भी हो गया, बलवान हो गया, धनवान हो गया, रूपवान हो गया, मान प्रतिष्ठा वाला हो गया और राजा हो गया, कुछ भी हो गया, थोड़े दिन तो कहा जाएगा, फिर वे सब अपने काम पर लग जा। कौन उनको भगवान की तरह रोजाना 24 घंटे याद रखता है? उन्हें जरूरत भी क्या है? तो उन्हें क्या जरूर नदा अपना खाने पीने का अपना वो करना है, वो काम करना है, वे भी चले जाए। और कहने वाले फिर दोष भी निकाल देते हैं, इसलिए उस पर ज्यादा आश्रित नहीं रहना चाहिए। सांसारिक मान सम्मान पर आश्रित रहना कोई घनी बुद्धिमानी भी नहीं है, चेतना। तो भाई सुना दिया ये तो